बिहार की खबरों की। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर के बिगड़ते हालातों समेत कई मुद्दों को लेकर चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी ने आज विरोध मार्च निकाला। इसका नेतृत्व पार्टी अध्यक्ष और जमुई सांसद चिराग पासवान ने किया। उनकी योजना राजभवन जाने और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने की थी, लेकिन राजभवन से पहले ही चिराग पासवान के समर्थकों को रोकने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ गया। खुद चिराग पासवान को हिरासत में ले लिया गया, जिसका उन्होंने विरोध जताया। बताया जा रहा है कि पार्टी कार्यकर्ताओं के राजभवन की ओर बढ़ने के दौरान पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की थी, जिससे कार्यकर्ता बेकाबू हो गए, जिसके बाद पुलिस को उन पर लाठीचार्ज करना पड़ा। और यही नहीं, वाटर कैनन का इस्तेमाल और आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। वही हालात को संभालने के लिए चिराग पासवान को भी हिरासत में लिया गया। हालांकि पुलिस की कार्रवाई पर जमुई सांसद ने सवाल भी उठाए हैं। वाटर कैनिंग का भी उपयोग कर दी गई है, देख रहे होंगे। अहिंसा को मानने वाले लोग हैं, बड़ा शांतिपूर्वक हम लोग मार्च कर रहे हैं। महामहिम तक अपनी बात रखना चाहते हैं। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन पटना की सड़कों को रण क्षेत्र में बदल दिया गया है। यह सरकार की नाकामी है और सरकार चाह रही है कि हम लोग को बराबर लाठी मारा जाए। यहाँ लाठी मारा गया है, भिंगाया गया है। अहिंसा को मानने वाले लोग हैं, बड़ा शांतिपूर्वक हम लोग मार्च कर रहे हैं। महामहिम इस बार इनको जो है ऑर्डर दे दिया गया है कि यहाँ पे शांति से चले जाओ, शांति से चले जाओ। शुरुआत से शांति से जा रहा तो कोई क्यों लाठी चार्ज करेगा? किसने लाठी चार्ज करता हुआ देखा है? कैसे लाठी चार्ज हुआ है? यहाँ पे ये सब लगा हुआ है, बैरिकेडिंग वगैरह लगा हुआ है। ये तो बेसिक रूल है ना। राजभवन तक जाएंगे? नहीं, ये नहीं अलाउड है। ये जगह अलाउड नहीं है। यहाँ पे हम किसी को भेज नहीं सकते। ये जगह कोई भी आदमी आएगा। मेल प्रोटेस्ट में जब विमेन इक्वली पार्टिसिपेट हो रही हैं, तो फिर उसमें हमारी गलती नहीं है। अगर वो बात नहीं सुन रहे, वो हमारी गलती नहीं है। रूल फॉलो करना है, सबको रूल फॉलो करना है। मधेपुरा नगर परिषद की निकाली गई योजना के टेंडर को लेकर मुख्य पार्षद और वार्ड पार्षदों के बीच विवाद अब गहरा गया है, क्योंकि मुख्य पार्षद खेमे के ही 18 वार्ड पार्षदों ने आवेदन देकर कार्यपालक पदाधिकारी से टेंडर रद्द करने की मांग की। वार्ड पार्षदों ने आरोप ये लगाया कि नगर पार्षद के 26 वार्ड में से सिर्फ 21 वार्डों में योजना दी गई है। वार्ड पार्षदों के काफी विरोध पर कार्यपालक पदाधिकारी ने टेंडर रद्द को लेकर विज्ञापन के लिए पत्र भी जारी कर दिया है। अध्यक्ष की कुर्सी पे बैठाया था। हम लोग को बहुत उम्मीद थी कि माननीय अध्यक्षा महोदय बहुत अच्छा काम करेगी, लेकिन इतना कर निकला है। उसमें 2 करोड़ की राशि 2 ही वार्ड में दिया गया है, जिसमें एक 6 है और 19 में। मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि माननीय अध्यक्षा महोदय को 2 ही वार्ड नजर आया। आखिर 26 वार्ड की जनता कहाँ जाएगी? उनके सुख दुख का उनको ख्याल नहीं रहा। कहीं उनको कच्ची सड़क नहीं दिखाई दी। तो हम लोग कार्यपालक से समय मांगे थे। कार्यपालक 3 बजे का समय दिए थे। हम लोग मिले थे, बहुत सारे मुद्दे पे बात हुई। उन्होंने इस टेंडर को रद्द करने के लिए हम लोग को आश्वस्त। 5.5 करोड़ का टेंडर निकाले उन्होंने नगर परिषद के द्वारा, लेकिन वार्ड पार्षदों ने मीटिंग बुलाई कि इसको कैंसिल किया जाना चाहिए, क्योंकि सभी को बराबर नहीं आया। इसी तरह कोसी के डीआईजी शिवदीप लांडे आदर्श थाना त्रिवेणीगंज पहुंचे। पद संभालने के बाद शिवदीप लांडे का ये पहला दौरा था। इस दौरान वो सुपौल जिले के एक थाने में पहुंचे, जहां उन्होंने आपराधिक गतिविधियों, शराबबंदी समेत कई बिंदुओं पर बात की। इस दौरान एसपी सुपौल डी अमरकेश भी उनके साथ मौजूद रहे। डीआईजी ने क्षेत्र में आपराधिक वारदातों में कमी लाने, शराब माफियाओं पर नकेल कसने को लेकर कई दिशा निर्देश दिए। थाने का जो इंस्पेक्शन वरीय पदाधिकारी द्वारा किया जाता है, उसी के क्रम में मैं आया था। और मेरे कोसी प्रक्षेत्र का ये पहला थाना था जिसमें मैंने विजिट किया है और उसका निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान जो भी बातें थी, जो भी निदर्शन में आई है, उसका एक डिटेल रिपोर्ट एसपी के माध्यम से, अमरकेश जो एसपी सुपौल है उनके माध्यम से कंसर्न थाना प्रभारी और एसडीपीओ को भेजा जाएगा। और वो त्रुटियाँ जो भी मुझे लगी है, वैसे तो मैं समाधानी हूँ, सेटिस्फाइड हूँ। थाना का काम अच्छा चल रहा है।
स्पेशली क्राइम से रिलेटेड जो एक अप्रोच है वो मुझे काफ़ी यहाँ पे अपीलिंग लगा। मधेपुरा जिले के उदा किशुनगंज थाने के उदा गांव में एक बुजुर्ग की धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी गई। दरअसल रात में बदमाशों ने बुजुर्ग की हत्या कर दी। सुबह परिवार के सदस्यों ने पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, लेकिन साथ ही हत्या किसने की और क्यों की इसका भी पता लगाया जा रहा है। हालांकि पुलिस हत्या के पीछे पारिवारिक विवाद मान रही है, लेकिन फिलहाल जांच की जा रही है। वो लोग सुता हुआ था उस जगह रात में ये जब सुबह हुआ तो देखा तेज हथियार से उसका घायल करते हुए देख के, इसके बाद हल्ला हुआ। सुबह में देख करके हल्ला किया तो सब आदमी दौड़ा तो देखा तो वही बात है, तेज हथियार से। कहाँ पर हमला हुआ है? सर पर, कपार पर हुआ है जी। हाँ, तो वहाँ हुआ तो वहाँ का पुलिस, वहाँ का जो ग्रामीण है वहाँ थाना फोन किया, थाना अपना कब्जा में लाश लिया। उसके बाद पोस्टमार्टम के यहाँ मधेपुरा भेजा। मधुबनी के कलुआही में दिन दहाड़े 7 लाख की लूट की गई और इस दौरान बदमाशों ने पिस्टल की नोक पर सीएसपी संचालक से 7 लाख रुपए लूट लिए। आपको बताएं कि संचालक कलुआही के पीएनबी से पैसे निकालकर ले जा रहा था। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे डीएसपी और अन्य पुलिस अधिकारी मामले की जांच पड़ताल में जुट गए हैं, लेकिन पीड़ित सीएचपी संचालक से पुलिस पूछताछ भी कर रही है। हम 2:30 बजे करीब 7 लाख कैश निकाल के अपने सेंटर पे बांटने के लिए ले जा रहे थे। रास्ता में कलवाही और डीपीएस स्कूल है, कलवाही और मलमल के बीच में। वहाँ पे मेरे साथ 3 आदमी पल्सर ब्लैक कलर का, जिसका नंबर है 4393। वो लोग मेरे साथ बकझड़ करके पैसा छीन के भाग गया। साथ में उसके पास में पिस्टल था, पिस्टल का धमकी दिया है। पहले मेरे गाड़ी के साथ में गाड़ी गया, उसके बाद में धीरे धीरे वो हमको नीचे करते गया। उसके बाद में पैर से धक्का मारा, हम गिर गए। हम 2:30 बजे करीब 7 लाख कैश निकाल के अपने सेंटर। तो दिन दहाड़े को अंजाम दिया गया। हालांकि पीड़ित की तरफ से पुलिस से शिकायत की गई और इसके बाद पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। यूक्रेन पर रूस के हमले का खतरा लगातार बढ़ रहा है। इसी को देखते हुए भारतीय दूतावास ने यूक्रेन में रह रहे अपने नागरिकों से अपील की है। फिलहाल जैसे जैसे यूक्रेन और रूस के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे ही दुनिया के लिए 2 फ्रंट पर खतरा बढ़ता जा रहा है। रिपोर्ट देखिए आप। यूक्रेन पर रूस के हमले का खतरा लगातार बढ़ रहा है। जैसे जैसे यूक्रेन और रूस के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे दुनिया के लिए 2 फ्रंट पर खतरा बढ़ता जा रहा है। यूक्रेन और रूस का बॉर्डर दुनिया के लिए युद्ध का ट्रिगर पॉइंट बन गया है। बॉर्डर पर सेनाओं का जमावड़ा बढ़ता जा रहा है तो सुपर पावर अमेरिका और रूस के बीच हर नए दिन के साथ तल्खी बढ़ती जा रही है। जमीन पर स्थिति को देखते हुए अमेरिका पहले ही कीव स्थित अपना दूतावास लवीव स्थानांतरित कर चुका है। अब यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने भी एक एडवाइजरी जारी करते हुए भारतीय छात्रों से कहा है कि वो भारत लौट जाएं। साथ ही यूक्रेन में रहने वाले भारतीय नागरिक दूतावास के साथ संपर्क में रहें। वहीं कुछ रिपोर्ट दावा कर रही हैं कि पुतिन बिना किसी चेतावनी के यूक्रेन पर हमले का आदेश देंगे, जो किसी भी वक्त हो सकता है। भारतीय नागरिकों को यूक्रेन छोड़ने की सलाह।
कीव स्थित भारतीय दूतावास ने अपनी एडवाइजरी में कहा है कि यूक्रेन में मौजूदा परिस्थितियों की अस्थिरता को देखते हुए यूक्रेन में रहने वाले भारतीय नागरिक, खासकर छात्र जिनका रुकना जरूरी नहीं है, वो अस्थायी रूप से देश छोड़ दें। भारतीय नागरिकों को भी सलाह दी जाती है कि गैर जरूरी कारणों से यूक्रेन की यात्रा करने से बचें। भारतीय नागरिकों से विनती है कि दूतावास को यूक्रेन में अपनी स्थिति के बारे में जानकारी देते रहें, ताकि जरूरत पड़ने पर दूतावास उन तक पहुंचने में सक्षम रहे। दूतावास का संचालन सामान्य रूप से जारी रहेगा। भारतीय दूतावास ने कहा है कि यूक्रेन में भारतीय नागरिकों को सभी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए दूतावास सामान्य रूप से अपना संचालन जारी रखेगा। रूसी हमले के खतरे को देखते हुए अमेरिका भी अपने दूतावास को कीव से हटाकर यूक्रेन के पश्चिमी शहर लवीव ले जा रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का कहना है कि रूसी हमले के डर के चलते वाशिंगटन ने दूतावास को हटाने का फैसला लिया है। कीव से लवीव पहुंचा अमेरिका का दूतावास। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेट प्राइस ने कहा है कि दूतावास को कीव से लवीव ले जाने का फैसला उन परिस्थितियों पर आधारित है जिन्हें अमेरिका खुद जमीन पर अपनी आंखों से देख रहा है। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य सिर्फ अमेरिकी नागरिकों और अपने सहकर्मियों की सुरक्षा करना है। दूतावास स्थानांतरण की जानकारी देते हुए ब्लिंकन ने कहा है कि यूक्रेन सीमा पर रूसी सेना के निर्माण में तेजी के चलते हम अपने दूतावास को अस्थायी रूप से कीव से लवीव स्थानांतरित कर रहे हैं।